प्रेडिक्शन जब हर कोई देता है कि जब रशिया यूक्रेन चलता जा रहा है और वर्ड्स कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान भी परेशानी है, तो ये आपको कहीं पर दिख रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बन रही है? यस, बन रही है। मैंने मेरे मैगजीन में वही लिखा है कि जब अब थोड़ा कंटेक्स्ट में पीछे जाती हूँ कि वर्ल्ड वॉर ऐसे मुंह से बोलने से क्या होता है, कोई एनालिस्ट भी तो यही बोल रहा है ना, कुछ तगड़ा आने वाला है, तो मुझ पे और पॉलिटिकल एनालिस्ट में क्या फर्क है? जब महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तब मतलब एक वर्ल्ड वॉर एक इस दुनिया का है, सही है भाई, इस दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुआ है। अबे महाभारत का तो दुनिया में कोई प्रूफ ही नहीं है भाई। अबे तुम्हारे भगवानों का प्रूफ नहीं है, वो अगले इंडिया से बाहर नहीं निकले, महाभारत दुनिया में कैसे हो गई भाई? मतलब वो 2 कौड़ी के भगवान, वो राम बीवी का दल्ला, वो सीता नहीं श्रीलंका से ला पाया, वो श्रीलंका नहीं जा पाया भाई, वो महाभारत करेगा। अभी वर्ल्ड वॉर के अंदर महाभारत का डिस्कस करना ऐसी है भाई कि आपने घोड़े की रेस में गधा भी नहीं, चूटी या मच्छर दौड़ाने वाली बात हुई। शनि रोहिणी नक्षत्र में था और गुरु अतिचारी था, और एक ही साल में कई सारे क्या हुए थे, क्या बोलते हैं, ग्रहण। सो ये सब फिनोमेनन हम देख के कहते हैं कि ऐसा फिर से कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे तो गुरु बृहस्पति जो है हर 84 इयर्स में 8 साल के लिए वो अतिचारी होता है, जेमिनी टू एक्वेरियस, हर 84 इयर्स में होता है। मतलब इतना लंबा टाइम, जैसे हर साल 2025 से शुरू हुआ है, वो चलेगा 2033 तक। सो 2025 टू 2033 ये हर साल कुछ पूरा टाइम, पूरी साल नहीं, कुछ टाइम के लिए जुपिटर अतिचारी मींस, आई होप यू पीपल आर नॉट गेटिंग बोर्ड। अतिचारी मींस जैसे जल्दी चलना, एक्सीलरेटेड मोशन। हम धीरे धीरे चलते थे, मतलब डेली आप 3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड चलते हो, आप डेली जो है आप 15 सेकंड चल रहे हो। सो महीने में जो 3 मिनट 3.5 मिनट 4 मिनट आपकी मोशन थी, वो आप महीने में बढ़ के डबल से ज्यादा हो गया है। अभी अब 7 मिनट 7.5 मिनट महीने का, मंथली। गुरु इज ए वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट जुपिटर। सो मोशन होगी। अब गुरु सबसे अच्छी प्लैनेट है। गुरु जो है आप समझ सकते हो, आपके घर में गुरु आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, बहुत आपको अच्छा बात करते हैं, कल्याण बोलते हैं, आप सबका कल्याण हो, बहुत आशीर्वाद देते हैं, हर चीज पॉजिटिव बोलते हैं। तो जब इतनी पॉजिटिव बोलने वाली ब्राह्मण जो है, जो सबसे बेनेवोलेंट प्लैनेट है, वो जब जल्दी भागेंगे तो पॉजिटिविटी कहाँ दिख रहा है? सब गायब। सो दिस इज वन थिंग जो चलेगा। और शनि रोहिणी नक्षत्र में होगा 2028-29 के आसपास। अच्छा, ये सियारे देख के बताने वाली है कि सही है भाई। मैं ये समझता हूँ कि इनके जो सियारे होते वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाते। मतलब मैं ये बोलता हूँ, जो पिछले साल के जो सियारे इसने देखा था, उसमें इसने किसी बाबा ने इंडिया में ये नहीं बताया था कि इंडिया कुत्ते की तरह 4 दिन में जंग हारने वाला है। तो फिर इसका मतलब वो सारे बाबा झूठे हुए, सारे सियारे सीता के अंदर घुस गए। बस तो मेरा कहना है, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वर्ल्ड वॉर जो है एक दिन में नहीं होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कुछ 6 साल के आसपास लगा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी 6 to 8 ईयर्स, अगर बड़े बड़े उस पे विंडो में अगर आप देखोगे तो इतना टाइम तो ऐसे ही लगना है। सो दिस इज द बिल्डअप टाइम, यू कैन से स्लोली गोइंग ऑन। बड़े बड़े तो ऐसे कर रही है, इसके तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो सीधी नो बॉल है, प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है ये तो 2028 to 2032, 30 मोस्टली 2028 to 2030 या फिर 29-30, यही 2 साल उसी में मेन, जब शनि जाएगा रोहिणी नक्षत्र में और जुपिटर अतिचारी चलेगा। एट दैट टाइम वी आर गोना, शनि जब रोहिणी में जाएगा इसका मतलब क्या है? आसिम मुनीर का जब सीता में जाएगा तो फिर कश्मीर आजाद हो जाएगा, इसका मतलब ये है। वर्ल्ड वॉर, अब वर्ल्ड वॉर में कई सारे देश एक साथ, जो बड़े बड़े देश एक साथ मिलते हैं, तब उसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। सो ये अमेरिका, रशिया, चाइना सब आप कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर की एक स्टेट में है। इंडिया इस वक्त कहाँ पर है जब वर्ल्ड वॉर हो रही है? इस वक्त नहीं, उस वक्त इंडिया इस टाइम जहाँ पे मेरा उल्टा हाथ है वहां पे, और इस टाइम इंडिया की ये हालात है कि दुनिया अपने खेमे चूज करके बैठ गए भाई, कि कौन चाइना के खेमे में था, कौन यूएसए के खेमे में था। इंडिया का कोई अता पता नहीं, यूएसए इनको डेली धुतकार रहा है, चाइना इनको रखने को तैयार नहीं है। तो तुम्हारा तो बहुत बुरे हालात है। तुम्हारी ऋषि शनि
जो है उनकी प्लस माइनस की तारे किसी ने टेप मार के ना जोड़ दी है। अब ऋषि शनि जब बिदकते हैं ना तो फिर भारत माता का वही हाल होता है जो फादरलैंड का अभी हुआ है, कि मतलब अगलों ने सपोर्ट करा किसको, इजराइल को, वो हार गया। बताओ, ये वर्ल्ड वॉर में खेमा चूज करके बैठे थे इजराइल वाला, वो पेया मैच ही वो हार गया। बताओ इंडिया के ऊपर इस बार आएगा, बिकॉज दिस टाइम चाइना एंड वी आर गोइंग टू आल्सो गेट इन्वॉल्व, क्योंकि उस टाइम में चाइना चुपचाप नहीं बैठेगा ऑब्वियसली। सो क्योंकि हमारा तो मंगल दशा, हमारा चल ही रहा है वॉर का दशा, हम तो शांत रहने वाले हैं, हम किसी भी कीमत पे शांत नहीं रहेंगे और हमारे ऊपर आना ही आना है। सो दिस टाइम वी आर आल्सो गोना गेट इन्वॉल्व इन सच सम और द अदर वे। तभी हम पूरा पीओके लाएंगे, तभी हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो चिकन नेक का जो पोर्शन है वो भी हम थोड़ा सुलझा ले, तो तब ये चीज तो होने वाला है। बट रशिया इज गोइंग टू हेल्प। इस तरह के जो बाबा होते हैं ना भाई, ये अणवे को मरवाते हैं। ये इस तरह के बाबा जो होते हैं, फिर अणवे को जब पता लगता है 4 दिन के बाद भारत सेना ने कैसे सरेंडर कर दिया, क्योंकि अणवे को पूरा साल ये दिखाया जाता है। अभी ऋषि और वो जो एक दूसरे सियारे का नाम ले रही थी, लक्ष्मी सियारा जो भी था, ऋषि ने इसको ये बोला है भाई साहब, ऋषि वो ऋषि वाला नहीं, वो ऋषि की वो जो WWE में आता था मुंह पे रगड़ के जाता था, ये दूसरा ऋषि है, ब्राह्मण के मुंह का होगा या ब्रह्मा के मुंह का होगा। उसने इसको ये बोला है पीओके भी आएगा, चिकन नेक भी आएगा, कराची पोर्ट भी आएगा, बीजिंग चाइना भी आएगा, सब आएगा। ये बताना चाह रही है, ये वो बताना चाह रही है जिसका आगे का सामान खुद अभी तक नहीं आया। मतलब 34-35 साल की हो गई, इसका अगला सामान नहीं आया, लेकिन पीओके आएगा भाई। बस क्योंकि हम अकेले में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है आपको। इट्स वेरी कॉमन सेंस। राइट। तो पीओके, अच्छा ये अडवा भी बोल रहा है राइट, इसको भी कुछ हेल का नहीं पता, वो भी बोल रहा है बस राइट बोलो भाई। क्या प्रेडिक्शंस है, कब आ रहा है पीओके का एक प्रेडिक्शन मैंने शायद आपको बताया था 2020। पीओके आ रहा है, रात 12 बजे आएगा और सुबह 6 बजे करके, सुबह 6 बजे चला जाएगा। आपको भी पता, रात 12 से सुबह 6 तक कौन आता है किसके अड्डे पे, भारत माता के पास आएगा, रात 12 को आएगा, सुबह 6 को निकल जाएगा। बाकी तुम लोग पैसे गिन लेना कितनी पेमेंट दे के गए। 4 में बताया था 2024, जब कोई पहलगाम अटैक नहीं हुई थी, कोई ऑपरेशन सिंधु नहीं हुआ था। अच्छा। सो देयर इज ए ट्वीट, मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आई सेड कि वार की क्या जरूरत है। कोई पूछ रहा था, उसका जवाब दिया कि वार की क्या जरूरत है, हम पीओके लाएंगे इधर 2025 में या 2027 में। तो जैसे ही 20, तब तो लोगों क्या बोल रही है, हर साल लोग यही बोलते पीओके आ जाएगा, पर जब 2025 में ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नहीं तुम लोग हर साल ही तो बोलते हो ऋषि और गोकू। अब गोकू वो पता नहीं को कार्टून वाला गोकू, क्योंकि इनके सियारे भी इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी में। ऋषि और गोकू जो है वो हर साल यही तो बोलते हैं भाई पीओके आएगा, पीओके। अब तो राजनाथ सिंह ने भी ना ये ऋषि गोकू करना छोड़ दिया, वो भी पीओके नहीं बोलता भाई, वो बोलता है अगर पाकिस्तान ने अटैक करा तो तब जंग होगी, उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। देख लेते भाई, इसका ऋषि गोकू ने 2027 का टाइम दिया, 2027 में फेल हो गई, इसको कभी कोई नहीं बुलाएगा अपने कैमरे पे, दूसरा कोई आएगा वो 2028 की चुरन देगा। एक आम अडवा इसी तरह 5 किलो राशन पे पल पल के जिंदगी गुजार लेगा, फिर आने वाली जनरेशन बोलेगी अब आएगा, उससे पहले गजवा हिंद हो जाएगी और अडवा पहल दिया जाएगा। सबको लगा ओके अब तो लग रहा है, पर बाय 2027 वी आर गोइंग टू गेट पीओके, दैट्स फॉर श्योर। सो नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू गेट बैक पीओके, उसके लिए तो वार होना ही है, तो नेक्स्ट ईयर वार इज कमिंग। बाय द टाइम ये सब सेटलमेंट होगा, देख तेरे ऋषि गोकू ने बताया नेक्स्ट ईयर होगा, अब्दुल बोल रहा है इस साल ही होगा, अब्दुल बोल रहा है चिकन नेक सही है, मणिपुर या कश्मीर पीओके अलग, वो आईओके अलग होने जा रहा है भाई, इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर अलग होने जा रहा है। अब इधर उधर सब कुछ सारे इलेक्शंस जाएंगे और फिर ये ईरान और इजराइल का भी थोड़ा बहुत सुलझेगा, क्योंकि आपके पास आप वार लड़ने जाएंगे तो आपके पास बैकअप में फ्यूल होना चाहिए, गैस होना चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये लड़ भक्तोलॉजी है। ये जियोपॉलिटिक्स को सही है मिक्स करके ये बनती है अडवोलॉजी, जिसके अंदर भारत का कोई नुकसान नहीं है भाई। ऋषि गोकू ने क्लीन चिट दे दी,
लेकिन ऋषि गोकू वहां पे सीता और सरस्वती के अंदर घुस गए थे 2025 के अंदर जो ये जंग आ रही, क्योंकि इससे पहले भी ऋषि गोकू ने बोला था 2025 में आ रहा है पीओके। सुलझेगा नेक्स्ट ईयर वी आर गोना गो फॉर पीओके। ये जो हम पीओके के लिए जा रहे हैं, ये बूट्स ऑन ग्राउंड होगा या मिसाइल जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था? वो शायद दोनों तरीके से ही होगा, दोनों। अगर देखो ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम नहीं ले भाई, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर को फौरन साइड पे करा। यू जस्ट कैन नॉट कैप्चर ए लैंड जस्ट बाय योर एयर। आपको किसी ना किसी को तो नीचे ग्राउंड में रखना पड़ेगा। सो ग्राउंड तो होना है। हम पीओके पूरा ना भी हो, आधा कुछ तो हिस्सा हम लाएंगे। पीओके आ रहा है, मतलब ये सिर्फ टोपा लेगी आसिम मुनीर का इस जंग के अंदर, ये कहना चाह रही है। पहल पाकिस्तान कर रहा है या हम ही कर रहे हैं? ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे ख्याल से वहां से ही होगा। बिकॉज हमारी तो आर्द्रा का महादशा चल रहा है, उनका तो 12 महीना आर्द्रा चल रहा है। सो मोस्टली दे विल बी डूइंग समथिंग। राइट। अब जैसे आपने चाइना का बताया, और भी कोई देश है जिसके साथ हम इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखो सी पाकिस्तान। अच्छा, इसकी एस्ट्रोलॉजी जो है ना भाई, इसकी एस्ट्रोलॉजी आप इसका दिमाग पढ़ो, इसकी एस्ट्रोलॉजी वही चाइना वही पाकिस्तान बोल रही। मतलब एक आम लंडभक्त जो भी सीता के अंदर से निकला है, सही, अभी इसने गाय का ताजा दूध पीना शुरू करा है, उससे भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा भाई हमें पैदा होती डर लगना शुरू हो जाता है चाइना और पाकिस्तान से। तो तेरी एस्ट्रोलॉजी में या वो तेरा ऋषि और गोकू जो है उसमें फर्क क्या है भाई? तूने नई चीज क्या बताई है? ये तो इससे भी ऑफ कैमरा पूछो, ये भी बोलेगा हाँ यार ये दो ही हमें पहल के जाएंगे, ये दो चाइना और पाकिस्तानी पहलते हमें। इसमें इसने नया क्या बताया इसकी एस्ट्रोलॉजी में? ये थी सीताओलॉजी। चाइना जो है, चाइना पाकिस्तान के वाया लड़ना चाहता है, पर जब वर्ल्ड वॉर की बात आएगी तब वो सामने से ही शायद चलना शुरू करे। देन वी विल बी नीडिंग द हेल्प ऑफ समवन एल्स। तो और कोई देश के साथ तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को तो हम पकड़ते ही नहीं है, उसको तो हम अकेले में ही ठीक कर लेते हैं। और बांग्लादेश की तो बात ही नहीं आती, बांग्लादेश की बात ही नहीं होती। पाकिस्तान का एक्ट ऑफ वॉर नहीं हो पा रहा होता है, 8 जहाज गिर जाते वो बता ही नहीं पा रहा होता है, ऑपरेशन सिंदूर 2 हो नहीं पा रहा होता है। पीओ क्या आ रहा है भाई? ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं हो पा रहा है, लेकिन पीओ क्या आ रहा है? ये है www.trustmesita.com के आर्टिकल्स। तो फिर एक चाइना ही रहा, बाकी बस और कुछ नहीं। हमारे लिए हमारे साथ रशिया और इजराइल भी होगा। वो एस्ट्रोलॉजी से ये देखना बड़ा मुश्किल है कि वो कौन सा देश आ जाएगा। हाउ विल अंडरस्टैंडिंग फादरलैंड मिल रहा, ये देख सकता है, पर यहाँ आप कैसे पता चलोगे कि ये रशिया, ये वाली रशिया है और ये वाली कोई और है? ये कितने दिन की वॉर होगी? कुछ इसका प्रेडिक्शन है हमारे? मेरे ख्याल से ये चलेगा। सी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट हाउ मेनी डेज इट विल बी गोइंग, पर वर्ल्ड वॉर है, मेरा और पाकिस्तान का वॉर नहीं है। जब आप नोट करो, दिन नहीं बता पा रही, उसकी एक वजह है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने उनको कॉन्फिडेंस दिया है। वो ये दिया कि 4 दिन में भाग गए। अब ये दिन बता नहीं सकती, क्योंकि इसको पता ये तो भाई अगली जंग हुई तो ये अगले 1.5 दिन के अंदर भाग जाएगी कि पाकिस्तान ऐसा व्यवहार करे। इसने भी आहिस्ता आहिस्ता रणबे को बोल दिया बेटा मूड बना के रख अपना माइंड, किसी भी टाइम भागना पड़ेगा जंग से। वर्ल्ड वॉर बात आती है वो थोड़ा करके चलती रहती है। सो आई विल से इट्स 2028 to 2030 दैट्स द टाइमलाइन, बट 29 to 30 दैट इज क्रूशियल टाइम। वो एक साल तो चलना ही है। पीओके के लिए हमने 27 के बाद ये जो है ये तो मैं और एक बार देखूंगी बहुत प्रिसाइजली। तो ज्यादा दिन नहीं मेरे ख्याल से। हम अगर 15 दिन लड़ाई करेंगे तो और उनका पूरा देश आ जाएगा हमारे पास। सो इट विल नॉट बी गोइंग। लेकिन ये बताओ क्या करेंगे? 2 दिन में सरेंडर करके भाग जाएगी। मच फॉर इट, वो तो ऑब्वियस बात है, बहुत ज्यादा नहीं है। बट चाइना सपोर्ट में नहीं आएगा ना इस बार। चाइना अमेरिका जब कुछ डेस्टिन्ड होता है ना तो कैसे भी हो जाता है। जब आपको पता चलता है आपके दादाजी बहुत बड़े डॉक्टर है, आपके पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर है, पता चलता है उसी दिन वो लोग कहीं काम में लग गए और बच्चे को इतनी बीमारी होगी। अब बताओ, ये नफ्सियाती एस्ट्रोलॉजी बता रही है और ये भी हंस रहा है, इसको भी समझ आ रहा है, ये फेंके जा रही है। अब मसला ये है कि क्या कमेंट के अंदर देखना पड़ेगा एंड में कि अंडवे के क्या कमेंट आए हुए। डेस्टिन, जब डेस्टिन कुछ होती है अमेरिका तो इसी में गुंजा हुआ रहेगा। तो ये ऐसा भी नहीं है जो कि कोई पाकिस्तान न्यूक्लियर कहीं पर यूज कर दे, ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा, अपने सारे डर ये पूछ रहा है पाकिस्तान हमें तो नहीं पहल देगा, चाइना तो हमें नहीं पहल देगा, पाकिस्तान न्यूक्लियर तो नहीं गिरा देगा, सारे डर पूछ रहा है।
नहीं, पाकिस्तान कुछ न्यूक्लियर वेपन पावर तो है ही मुझे तो वर्ल्ड वॉर में भी कोई न्यूक्लियर मत सी न्यूक्लियर देखने की एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई तरीका नहीं है। ओके, क्योंकि मैं ऐसी एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलूंगी बोली थी कि भीषण ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसका जो ऋषि गोकू है ना भाई, कई जगहों पे आप 404 सिंटेक्स एरर भी दे दे के भाग रहा है। पाकिस्तान कितना पेल रहा है ये इसको ऋषि गोकू ने नहीं बताया। चाइना कितना पेलेगा ये नहीं बताया। न्यूक्लियर चलेगा नहीं चलेगा, जब न्यूक्लियर नहीं चलेगा तो फिर क्या सीता के अंदर देने के लिए बना था भाई ये न्यूक्लियर बॉम्ब, वो भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं बताया। तो काफी सारी चीजें मिसिंग है। ये उसी तरह की मिसिंग है कि लॉजिक, उसी तरह की लॉजिक मिसिंग है जिस तरह लव कुश के पैदाइश में आया राम का हाथ था या रावण का, वो मिसिंग था। सेम ही उसी तरह की मिसिंग है भाई। ऐसा हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन दिखे तभी मैं बोल सकते हो हाँ लग रहा है न्यूक्लियर जैसा कुछ होगा। न्यूक्लियर वार होना मतलब अगर आप कोई एटम बम फेंकते हो तो अगला 2, 3, 4 जनरेशन के लोग आपके विकलांग रहते हैं, उनकी एम्पुटेशन हो जाती है, उनकी उसकी असर आपके ऊपर नहीं आने वाले 3, 4, 5 पीढ़ी तक रहते हैं। बिकॉज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ जापान के, वो अभी भी लोग वहाँ पे कुछ एरिया में लोग बहुत परेशानी। भोपाल में भी वो कहते हैं गैस ट्रेजेडी के बाद इवन आज भी रेडिएशंस की वजह से कहीं द इम्पैक्ट स्टिल देयर। सिमिलरली मुझे ऐसी कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखती है। बट अभी जो ट्रम्प के ट्वीट्स आ रहे हैं कि ट्रम्प को कोई लेता है सीरियसली। मतलब यूएस के प्रेसिडेंट को कोई सीरियस नहीं लेता, इसको सीरियस ले गया। जिसने बैठे बैठे इस 10 मिनट की वीडियो में पीओके, सीओके, चाइना, जापान, दुनिया अंदर घुसा दी भारत माता की, इसको सीरियस लो। वो पहले अपना बचा ले, अपना देख ले, फिर देखा जाएगा। ट्रम्प भी नहीं बचेगा। अभी तो ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक तो ठीक है। आफ्टर दैट ही सी आई फील हिज सूर्य अंतर्दशा विल स्टार्ट ना, वहां से उस बेचारे का बड़ा परेशानी हो जाएगा। सो आई थिंक अक्टूबर नवंबर में उनका कुछ मिड टर्म है, उसके बाद उनका जो परेशानी शुरू होगी, उसके बाद उनका टिके रहना मुश्किल होगा। अगर ये बीजेपी ने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक मिलाप बनाया, उसको एस्ट्रोलॉजी करके फैल रहा है। अच्छा, ये आप नोट करो, एक तो ये ढक्कन, ऐसी इसका नाम होना चाहिए था ढक्कन टोल। अबे ये होस्ट की हालत देखो, इससे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा भाई, ये सिर्फ हंस रहा है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही। वो जो पूछ रहा है, जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है, इसका ऋषि गोकू ने अभी तक नहीं बताया कि ये होगा या नहीं होगा। सुधार जाए तो टिके रहेंगे, अगर सुधार नहीं जाए तो फिर जाना है। जैसे जो अभी हो रहा है वैसे ही रहेंगे, तो आप कह रहे हो चेंज तो वो इतनी जल्दी नहीं होंगे। अब तो मिड टर्म तक तो ऐसे ही रहने वाले। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि वह उनका जब कुछ सूर्य का अंतर्दशा जब शुरू होगा, वहां से उनकी असली चैलेंज दिखेगा। अभी भी चैलेंज है, पीपल आर एक्चुअली अगेंस्ट हिम, ऑन द रोड अगेंस्ट हिम। इस सब में 1-1.5 साल पहले ही क्या कर चुके, मेरी एक ट्वीट है, जब वो जीत के आए, वो जीतेंगे वो तो मैंने प्रेडिक्ट किया है, और जीत के जैसे ही आए तो मैंने एक ट्वीट किया है कि ट्रम्प 2.0 विल बी लाइक नाई मामा से काना मामा अच्छा है। अगर वो क्या जीत के आती, सो द अदर लेडी, व्हाट वाज हर नेम? अबे लेकिन तेरा वो नॉन बायोलॉजिकल तो अब की बात तो ट्रम्प सरकार करके आ गया था भाई। मतलब उसका ऋषि गोकू जो था, उसका जो ऋषि गोकू है वो ब्रह्मा का लेफ्ट और राइट वाला है, नीचे का पेंडुलम, दोनों अलग अलग दिशाओं पे, यानी कि दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। इसके जो ऋषि गोकू है उसका सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इसने कहा 2027 में पीओके आएगा, लेकिन मोदी का जो ऋषि गोकू, विजेटा और अपना जितने भी मार्वल हीरो थे उन सबको अपडेट कर दिया आसिम मुनीर ने। वो पीओके की बात नहीं कर। अबे कश्मीर के बाद एक्ट ऑफ वॉर नहीं करते, 3 दिन तक तो सिलेंडर ब्लास्ट बोल रहे थे। क्या जो थी कमला हैरिस। तो अगर कमला हैरिस जीत के आती तो इंडिया में जो एंटी सोशल्स है, कांग्रेस है, उसको बहुत सपोर्ट देती। दैट वुड बी वेरी टफ थिंग फॉर आवर गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये पॉलिटिकल भी है भाई, एंटी कांग्रेस मतलब राहुल गांधी की जो कोई पार्टी है कि कांग्रेस, ये उसके अगेंस्ट है। अब इससे एस्ट्रोलॉजी की आप स्पेलिंग में सुनोगे ना, इसको नहीं आती होगी, ये यहाँ आके बैठ गए। बताओ, इसने बैठे बैठे ये पीओके दिलाया जिस तरह कराची पोर्ट और लाहौर पोर्ट पे ले गए थे।
मतलब एक पजितनी कहती है ट्रम्प को कौन सीरियस लेता है। अगर तो ट्रम्प को कोई सीरियस नहीं लेता तो फिर तुम लोग ने सीरियस क्यों लिया, क्यों चबार खाली करा, क्यों रशिया से पेट्रोल बंद करा भाई, नॉन सीरियस बंदे की बातों में क्यों आ गए तुम। और सीज फायर भी तो ट्रम्प ने करवाया है, उसके ट्वीट के बाद क्यों सीज फायर करा, नहीं करते सीज फायर।